अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट हमारे क्लास में बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज काइनेमेटिक्स। और आज का टॉपिक हमारे पास है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट। कि हमारे पास जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो हमारे पास कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड उससे बढ़ नहीं सकती। तो आइए जानते हैं कि वो क्यों है। तो यहाँ पे लिखा है इन द यूनिवर्स देयर आर यूनिवर्सल स्पीड लिमिट्स दैट नो ऑब्जेक्ट कैन एक्सीड। हमारे पास यूनिवर्स के अंदर एक लिमिट है स्पीड लिमिट जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल स्पीड लिमिट, जहाँ जिससे आगे कोई ऑब्जेक्ट एक्सीड नहीं कर सकता। नो मैटर हाउ मच एनर्जी यू गिव इट, ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी उससे ज़्यादा एनर्जी देते हैं। दिस लिमिट इज द स्पीड ऑफ लाइट, और इस लिमिट को हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, विच इज अबाउट 3×8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर जो हमारे पास जो है वो बनती है एक सेकंड में उसकी स्पीड। ठीक है, आइंस्टाइन फेमस साइंटिस्ट एक्सप्लेन दैट लाइट स्पीड्स इज ऑलवेज द सेम, कि हमारे पास जो लाइट की स्पीड होती है वो हमारे पास सेम होती है। नो मैटर हाउ फास्ट यू आर मूविंग, कि आप कितना फास्ट मूव करें लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम ही रहेगी। इफ यू आर ऑन द स्पेसशिप और समवन सेंड अ फ्लैश लाइट टू यू, आप स्पेसशिप के अंदर खड़े हैं और आपको जो है कोई दूसरा पर्सन जो है आपकी तरफ फ्लैश लाइट फेंकता है, यू विल सी दैट द लाइट मूविंग एट इट्स टॉप स्पीड, कि जब जो लाइट है वो अपनी फुल स्पीड के साथ आ रही है। इवन इफ योर स्पेसशिप इज मूविंग रियली फास्ट, आपकी जो स्पेसशिप है वो भी फास्टली मूव कर रहा हो, ठीक है, लेकिन आपको जो उसकी वैल्यू हो वो सेम ही मिलेगी। This idea is a part of theory and theory called special theory of relativity, और ये हमारे पास एक पोर्शन है किसका, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी जो फिनोमेना है वो किसी स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होता है। तो अभी आपको ये याद रखना है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास क्या है, आइंस्टाइन की वो थ्योरी है जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम जो इंसानी आँख से नहीं दे सकते, उनको टैकल करने के लिए प्रॉब्लम्स को हमारे पास जो यूज होती है वो हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट को जब किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर रहे हैं। इसको मैं कॉमनली आपको समझाना चाहूँ तो देखो, हमारी जो अर्थ है वो मूव कर रही है ना, मूव कर रही है ना, लेकिन हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा, मुझे बताएं। क्योंकि हम भी अर्थ के अंदर हैं, हम भी साथ में मूव कर रहे हैं, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, इस वजह से हमें महसूस नहीं हो रहा। अगर हम यही हम देखें, हम लोग जमीन पर हैं तो चांद हमें मूव होता हुआ नजर आ रहा है, सूरज हमें उसकी मूव होता नजर आ रहा है, हमें चांद की बात करें हम, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस और चांद जो है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, इस वजह से हमें नजर आ रहा है। इसको मैं एक और कॉमन एग्जांपल समझाऊं तो देखो, मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर पैसेंजर है, ठीक है, और एक पैसेंजर बाहर खड़ा है। तो देखो, इस जो पैसेंजर जो गाड़ी के अंदर है ना, इसके अकॉर्डिंगली वो रेस्ट पर है, क्यों, क्योंकि वो गाड़ी के साथ मूव कर रहा है। बट दिस पैसेंजर सेज दैट, दिस पर्सन जो है कहता है कि ये गाड़ी तो मूव कर रही है, ये पर्सन भी साथ है मूव कर रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली ये खुद रेस्ट पर है, ये पर्सन मूव कर रहा है। तो इनके फ्रेम के डिफरेंस की वजह से इनका जो अंडरस्टैंडिंग है मोशन की वो डिफरेंट होगी। तो इसको टैकल करने के लिए, इसको समझाने के लिए जो हमारे पास थ्योरी है उसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, ठीक है। And the interesting point from this theory is that an object moving closer to the speed of light, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लोजर स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है। इट सीम्स टू गेट हैवियर, ठीक है, जैसे ही वो स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंचता है वो हैवियर से हैवियर हो जाता है। दिस हैवियर ऑब्जेक्ट नीड्स मोर एनर्जी टू स्पीड अप, जब उसका मैस इंक्रीज हो जाता है तो उसको और ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू रीच और गो फास्टर देन लाइट। तो ये जो चीज़ है सब्जेक्ट को इम्पॉसिबल बनाती है जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सके या उससे ज़्यादा मूव कर सके। इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास वो आता है जी, m इज इक्वल होता है गैमा m नॉट, विच इज इक्वल होता है m नॉट ओवर आता है जिसके रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये हमारे पास मैथ का फॉर्म होता है आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ठीक है। आपको बताने के लिए था कि हमारे पास जैसे ही कोई मैथ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू होता है, उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड ऑफ लाइट के नियर पॉइंट है, उसका मैथ जो है वो हैवियर से हैवियर हो जाता है,
और उसको उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नॉर्मली ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट अटेन नहीं कर सकता। ठीक है, This concept is important to understand that in a universe there is a maximum speed limit for everything, कि हमारे पास हर चीज के लिए स्पीड की खास लिमिट मौजूद है। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि क्यों हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऑब्जेक्ट हैं ऐसे जो स्पीड ऑफ लाइट अटेन कर लेते हैं, बट लाइक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट जो अटेन करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, बट हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की जो लिमिट है उसके करीब हमारी जो स्पीड होती है वो पहुंचती है, हमारा जो मैस होता है वो हैवियर से हैवियर होना शुरू हो जाता है और उसे उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है मोर मूव करवाने के लिए और उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, जो कि प्रैक्टिकली हमारे लिए वैसे जो हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए अभी तक इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो हैं, और माइक्रोस्कोपिक के लिए तो है पॉसिबल है, तो इसलिए हम लोग जो है स्पीड ऑफ लाइट तक तो जा सकते हैं बट स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड नहीं कर सकते। तो आई होप आपको जनरल कंसेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी किसी में क्वेश्चन हो, डाउट हो, क्लियर रह गया तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। जो पीडीएफ नोट्स है उसको लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज।